दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। आप एक नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अचानक दिमाग में डर बैठ जाता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या मुझ में इतनी काबिलियत है। ये सवाल धीरे धीरे आपकी हिम्मत को तोड़ देते हैं, आपको उलझन में डाल देते हैं और आखिर में आप अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे डर और चिंताएं असली नहीं, बल्कि सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। अब सोचिए, अगर आपको इन बेकार की चिंताओं से पूरी तरह आजादी मिल जाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल बन सकती है। यही वजह है कि आपको थिंक स्ट्रेट किताब जरूर सुननी चाहिए। इस किताब के लेखक डैरियस फोरू कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे सोचते हैं। अगर हम अपने दिमाग पर काबू नहीं पा सके तो हमारा दिमाग हमें ही उलझाकर रख देगा और हम किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सीधा और स्पष्ट बनाना सीख लें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। किताब में बताया गया है कि हमारी उलझी हुई सोच को कैसे सरल बनाया जाए। जब हम बेकार की चिंता, शक और नकारात्मकता से खुद को आजाद कर लेते हैं तो हमारा ध्यान सही जगह पर लगता है। हमारी ऊर्जा उन चीजों में लगती है जो हमारे लिए वाकई जरूरी है और हम बिना किसी डर या घबराहट के अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि ओवरथिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना, से कैसे छुटकारा पाया जाए और कैसे हर समस्या को एक क्लियर और लॉजिकल नजरिए से देखा जाए। अगर आप भी ओवरथिंकिंग की वजह से खुद को कमजोर महसूस करते हैं, बार बार खुद पर शक करते हैं या फिर छोटी छोटी चीजों पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो यह किताब आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दिमाग का मालिक बना जाए, ना कि उसका गुलाम। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को आसान, खुशहाल और सफल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको इस किताब के वो जबरदस्त और प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह से नया मोड़ देंगे। दोस्तों, यह किताब कुल 8 अध्यायों में बटी हुई है जो आपको स्पष्ट सोचने और बेहतर निर्णय लेने की कला सिखाएगी। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है, इसलिए हमें इसे सुधारने और सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। हम इस किताब के पहले अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि स्पष्ट सोचने के लिए अभ्यास क्यों जरूरी है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह आपकी सोचने की क्षमता को तेज, प्रभावी और स्पष्ट बनाने में आपकी मदद करेगा। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले अध्याय से, जिसका नाम है स्पष्ट सोचने के लिए अभ्यास आवश्यक है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सही फैसले कैसे ले लेते हैं, जबकि कई लोग हमेशा उलझे रहते हैं? इसके पीछे का कारण है स्पष्ट सोचने की क्षमता। लेकिन यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है, जिसे मजबूत बनाने के लिए हमें लगातार प्रशिक्षित करना पड़ता है। यहाँ आपको ध्यान रखने के लिए मैं बुक के इस चैप्टर से कुछ बातें बता रहा हूँ, जैसे कि 1. दिमाग को प्रशिक्षित करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर आप जिम में जाकर रोज एक्सरसाइज करें तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करना छोड़ दें तो धीरे धीरे आपकी ताकत कम होने लगती है। ठीक इसी तरह सोचने की क्षमता भी लगातार अभ्यास से तेज होती है, लेकिन अगर इसे निखारने का प्रयास न किया जाए तो यह कमजोर पड़ने लगती है। तो नई चीजें सीखना दिमाग को तेज करता है। दोस्तों, हमारा दिमाग जितनी नई चीजें सीखता है उतना ही तेज और प्रभावी बनता जाता है। नई भाषा सीखना, कोई नया हुनर अपनाना, किताबें पढ़ना या कुछ नया अनुभव करना हमारे सोचने के तरीके को विकसित करता है। यह हमारे मस्तिष्क में नई तंत्रिका संबंध, न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, जिससे हमारा दिमाग पहले से ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। 3. सही लोगों से मिलना और बातचीत करना। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है? जब हम नए लोगों से मिलते हैं, अलग अलग विचारों को समझते हैं और अपने सोचने के तरीके पर काम करते हैं, तो हमारा दिमाग खुलता है। यह हमें चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने और सही फैसले लेने में मदद करता है। 4. यात्रा करना सोचने की क्षमता को विकसित करता है। दोस्तों, जब हम नई जगहों पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और अलग अलग संस्कृतियों को देखते हैं तो हमारा नजरिया व्यापक होता है। यात्रा हमारे सोचने के दायरे को बड़ा करती है और हमें नया दृष्टिकोण देती है। यह हमें समस्याओं को हल करने के नए तरीके भी सिखाती है। 5. पढ़ाई और किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है। दोस्तों,
अगर आपको अपनी सोच को तेज और स्पष्ट बनाना है तो पढ़ाई और किताबों से बेहतर कोई तरीका नहीं है। हर किताब एक नए अनुभव की तरह होती है जो हमें नई सोच और नई दृष्टि प्रदान करती है। जब हम लगातार नई जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से सोचने और समझने लगता है। 6. ध्यान और आत्मविश्लेषण का अभ्यास करें दोस्तों। जितना महत्वपूर्ण नई चीजें सीखना है उतना ही जरूरी यह भी है कि हम अपने दिमाग को शांत रखना सीखें। ध्यान और आत्मविश्लेषण सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें अपने विचारों को गहराई से समझने का मौका देता है। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि कौन से विचार उपयोगी हैं और कौन से सिर्फ हमारा ध्यान भटकाते हैं। 7. रोजमर्रा की जिंदगी में स्पष्ट सोच कैसे अपनाएं। दोस्तों, स्पष्ट सोचने के लिए हमें यह अभ्यास करना होगा कि हम अपने फैसले तर्क और समझदारी के आधार पर लें, न कि भावनाओं के प्रभाव में। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले अपने विचारों को साफ करें, अपने विकल्पों को परखें और फिर सोच समझकर कदम उठाएं। 8. दिमागी कसरत अपनी सोच को तेज कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आपको अपनी सोचने की क्षमता को मजबूत करना है तो इन सरल आदतों को अपनाएं। रोज कुछ नया सीखें, चाहे कोई नई भाषा हो या कोई नया कौशल। ज्यादा सवाल पूछें। जितने अधिक सवाल पूछेंगे आपकी सोचने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। समस्याओं को हल करने का अभ्यास करें, यह आपको तर्कसंगत और स्पष्ट सोचने में मदद करेगा। अपनी सोच पर काम करें। रोज अपने विचारों का विश्लेषण करें और तय करें कि कौन से विचार सही हैं और कौन से सिर्फ समय की बर्बादी। अध्याय 2। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग दिन भर हजारों विचारों में उलझा रहता है। कभी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, कभी भविष्य की चिंता करते हैं, तो कभी ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये विचार हमारे लिए उपयोगी हैं? क्या ये हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं? यही कारण है कि हमें अपने विचारों को छानना सीखना चाहिए। 1. विचारों का लगातार बहाव। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क हर दिन लगभग 60,000 से अधिक विचार उत्पन्न करता है, जिनमें से अधिकांश नकारात्मक, दोहराए गए या अनावश्यक होते हैं। अगर हम हर विचार को गंभीरता से लेने लगें तो हमारा दिमाग थक जाएगा और हम अपने असली लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि किन विचारों पर ध्यान देना है और किन्हें अनदेखा करना है। 2. सही और गलत विचारों की पहचान करें। दोस्तों, हमारे विचार 2 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक और व्यर्थ। रचनात्मक और व्यर्थ। रचनात्मक विचार हमें समस्या सुलझाने, नए अवसर खोजने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं, जबकि व्यर्थ विचार हमें तनाव, चिंता और संदेह से भर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं कैसे खुद को बेहतर बना सकता हूं, तो यह एक उपयोगी विचार है। लेकिन अगर आप सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो यह एक नकारात्मक विचार है। 3. विचारों को छानने के लिए सही प्रश्न पूछें। दोस्तों, जब भी कोई विचार आपके दिमाग में आए तो खुद से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें, क्या यह विचार मेरे जीवन को बेहतर बना सकता है? अगर जवाब हाँ है तो उस विचार को अपनाइए, अगर नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। कुछ और सवाल जो आपकी मदद कर सकते हैं, क्या यह विचार मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? क्या यह विचार मुझे खुशी देता है या चिंता बढ़ाता है? क्या यह विचार तर्कसंगत है या सिर्फ डर और अनिश्चितता की उपज है? 4. अनावश्यक विचारों से छुटकारा कैसे पाएं। दोस्तों, अगर कोई विचार बार बार आकर आपका ध्यान भटकाता है तो उसे लिख लीजिए। जब हम किसी विचार को कागज पर उतारते हैं तो हमारा दिमाग उसे अनावश्यक रूप से दोहराना बंद कर देता है। इसी तरह ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांसें लेने से भी हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। 5. बाहरी चीजों का असर कम करें। दोस्तों, कई बार हमारे विचार हमारी संगति, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया से प्रभावित होते हैं। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं या सोशल मीडिया पर अनावश्यक चीजें देखते हैं तो हमारे विचार भी उसी तरह बनने लगते हैं। इसलिए हमें अपनी संगति और सूचना के स्रोतों को छानना सीखना चाहिए। 6. निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान बनाएं। दोस्तों, कई लोग सोचते ही रह जाते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। इसका कारण यह है कि वे अपने दिमाग को बहुत सारे विचारों से भर लेते हैं। जब हम अपने विचारों को छानना सीखते हैं तो हमारे लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है और हम बिना किसी डर या झिझक के सही कदम उठा सकते हैं। 7. विचारों को नियंत्रित करने की आदत बनाएं। दोस्तों, हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उनके मालिक हैं। अगर हम सोच समझकर केवल उन विचारों को जगह देंगे जो हमारे लिए लाभदायक हैं, तो हमारा दिमाग अधिक सकारात्मक और स्पष्ट रूप से सोचने लगेगा।
दिन में कुछ समय निकाल कर अपने विश्लेषण करें और बेकार की बातों पर ध्यान देना बंद करें। अध्याय 3, सोचने और चिंता करने में अंतर समझें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोचने और चिंता करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें एक ही समझते हैं और अनजाने में अपनी जिंदगी को बेवजह की परेशानियों से भर लेते हैं। सही सोच हमें समाधान की ओर ले जाती है, जबकि चिंता हमें और अधिक उलझा देती है। सोच हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन चिंता हमें वहीं रोक देती है। चलो इसे और अच्छे से समझते यही। अब आप बताइए, सोच और चिंता में क्या अंतर है? दोस्तों, सोचने का मतलब होता है समस्या का समाधान खोजना। जब हम किसी विषय पर शांत दिमाग से विचार करते हैं और उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यह सकारात्मक सोच होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस बारे में सोचेंगे कि कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। वहीं चिंता करने का मतलब है बेवजह डर और नेगेटिव सोच में उलझे रहना। चिंता में हम समाधान नहीं ढूंढते, बल्कि सिर्फ समस्या के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पेपर बहुत कठिन आया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार गई तो। ध्यान दीजिए कि इनमें कोई भी सवाल समाधान की ओर नहीं ले जाता, बल्कि ये सिर्फ डर और घबराहट को बढ़ाते हैं। चिंता हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है? दोस्तों, चिंता करने से हमारा दिमाग और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। जब हम लगातार चिंता करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंस जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। चिंता से नींद खराब होती है, डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता है और धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। चिंता हमें मानसिक रूप से भी थका देती है। जब हम बार बार एक ही बात पर सोचते हैं और कोई हल नहीं निकाल पाते, तो हमारा दिमाग तनाव में आ जाता है। कई बार चिंता इतनी बढ़ जाती है कि हम छोटी छोटी बातों पर भी जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं और इससे हमारी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, कैसे पहचानें कि आप सोच रहे हैं या चिंता कर रहे हैं? अगर आप किसी समस्या के हल के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। अगर आप सिर्फ समस्या को लेकर डर रहे हैं और बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं, तो आप चिंता कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको किसी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे किन सवालों की तैयारी करनी चाहिए और कैसे मैं अपने जवाबों को और बेहतर बना सकता हूं, तो यह सकारात्मक सोच है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अगर इंटरव्यू में मैं फंस गया तो, या अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो यह नकारात्मक चिंता है। दोस्तों, चिंता से बचने के लिए क्या करें? एक्शन लें। जी हाँ, जब भी किसी समस्या को लेकर चिंता हो, तो उसके बारे में सोचना बंद करके कोई ठोस कदम उठाइए। अगर आप किसी एग्जाम को लेकर चिंतित हैं, तो पढ़ाई शुरू करें। अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं, तो नए स्किल्स सीखने पर ध्यान दें। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे छोड़ दें। ज्यादातर चिंता उन चीजों को लेकर होती है जो हमारे बस में नहीं होती। क्या होगा अगर बारिश हो गई? क्या होगा अगर बॉस नाराज हो गए? इन सवालों पर चिंता करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनका हल आपके पास नहीं है। ध्यान, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें। जब आप रिलैक्स होते हैं, तो आपका दिमाग सही सोचने लगता है और चिंता कम हो जाती है। ध्यान, योग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज चिंता को दूर करने में बहुत मदद करती हैं। अपने विचारों को लिखें। जब भी चिंता सताने लगे, तो अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखें। इससे आपको अपनी समस्याओं को बेहतर समझने में मदद मिलेगी और आप अपनी सोच को सही दिशा में ले जा सकेंगे। अध्याय 4, सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा समय किन चीजों में लगाता है? अगर आप ध्यान देंगे, तो पाएंगे कि हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अगर कल बारिश हो गई तो, अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इन पर घंटों चिंता करते हैं। अगर हम अपने जीवन को खुशहाल और शांत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी चीजों को लेकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे हम कितना भी सोच लें, वे हमारे बस में नहीं आने वाली। हम किन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं? दोस्तों, हमारे पास हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारे इरादे ही होते हैं जिन पर हम पूरी तरह नियंत्रण रख सकते हैं। दोस्तों, हम क्या सोचते हैं हमारे हाथ में है। हमें यह चुनने की पूरी आजादी है कि हम सकारात्मक सोचें या नकारात्मक। हम क्या बोलते हैं,
हमारे शब्द हमारी शक्ति होते हैं। हम किसी को प्रेरित कर सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं। यह सब हमारे नियंत्रण में है। हम कैसे कार्य करते हैं? हमारी मेहनत और कोशिशें पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। हम अच्छे इरादों के साथ काम कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। किन चीजों को लेकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? कई ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। दूसरों की राय, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी अच्छे बन जाएं, फिर भी हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। इसलिए दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ दें। अतीत की घटनाएं, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। गलतियों से सीखें, लेकिन अतीत में मत उलझें। भविष्य की अनिश्चितता, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए आज पर ध्यान दें। कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। दूसरों का व्यवहार हम यह तय नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमारे साथ कैसे पेश आएंगे, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे। अगर हम नियंत्रण से बाहर की चीजों पर ध्यान दें तो क्या होगा? जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे बस में नहीं है, तो हम बेकार की चिंता, तनाव और निराशा को न्योता देते हैं। हमारा ध्यान भटकता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम अपनी असली क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर चिंता करने लगते हैं कि पेपर कैसा आएगा, अगर सवाल कठिन हुए तो, अगर मेरे दोस्त मुझसे बेहतर कर गए तो। इन सब चीजों का कोई हल नहीं है। लेकिन अगर आप इन फालतू चिंताओं को छोड़कर अपनी तैयारी पर ध्यान दें, तो आपके अच्छे नंबर आने के चांस बढ़ जाएंगे। इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अगर आप इस सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं, तो इन कुछ आदतों को अपनी जिंदगी में लाना होगा। पहचानें कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। जब भी किसी चीज पर सोचने लगें, खुद से पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो उस बारे में सोचना बंद करें। एक्शन लें, चिंता नहीं। अगर किसी चीज को सुधार सकते हैं तो उस पर मेहनत करें, लेकिन अगर वह आपके बस में नहीं है तो उसे जाने दें। इससे आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों पर केंद्रित रहेगा जिनका आपके जीवन पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। जब भी आपको लगे कि आप किसी ऐसी चीज पर चिंता कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो खुद को रोकें और अपने ध्यान को सही दिशा में लगाएं। अध्याय 5, तुरंत निर्णय लेने की आदत छोड़ें। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप किसी रेस्तरां में खाना खाने गए हैं। वेटर मेन्यू लेकर आता है और बिना देखे ही आप पहला आइटम ऑर्डर कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद आपको एहसास होता है कि मेन्यू में तो इससे भी बेहतर विकल्प थे, लेकिन अब ऑर्डर हो चुका है। यही चीज हमारी जिंदगी में भी होती है। हम कई बार जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर लंबे समय तक बना रहता है। कई बार तो हम बिना सोचे समझे किसी की मदद के लिए हाँ कह देते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने इतनी जिम्मेदारी क्यों ले ली। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार गलत साबित हो सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का ऑफर मिलता है और आप बिना पूरी जानकारी लिए तुरंत हाँ कह देते हैं। बाद में पता चलता है कि उस बिजनेस में बहुत सारी कमियां थीं और आपको बड़ा नुकसान हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने फैसला लेने से पहले पूरा सोचने का समय नहीं लिया। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद को 1-2 दिन का समय दीजिए। इस दौरान सोचिए, क्या यह फैसला मेरे लिए सही है? क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? क्या यह मेरे भविष्य के लक्ष्यों से मेल खाता है? अगर जवाब हाँ में है तो ही आगे बढ़े। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावा लेकर आते हैं, इसलिए हर महत्वपूर्ण निर्णय को ठंडे दिमाग से सोचने की आदत डालें। याद रखिए, सही समय पर लिया गया समझदारी भरा फैसला आपकी सफलता को और भी बड़ा बना सकता है। अध्याय 6, आत्मविश्लेषण के लिए समय निकालें। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप रोज सुबह दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। अगर कहीं धूल या दाग दिखता है तो आप तुरंत उसे साफ कर लेते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी अपनी सोच और आदतों का भी ऐसा ही विश्लेषण किया है? हम दिन भर बहुत सारे निर्णय लेते हैं, कई तरह की बातें सोचते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन अगर हम इन पर कभी विचार ही नहीं करेंगे तो हम यह नहीं समझ पाएंगे कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। यही कारण है कि आत्मविश्लेषण जरूरी है। डायरी लिखना अपने विचारों को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका। कई सफल लोग डायरी लिखने की आदत डालते हैं। यह आपके दिमाग को संभालने में मदद करता है। अगर आप रोज रात को सिर्फ 5-10 मिनट निकाल कर यह लिखें कि आपने दिन भर क्या सीखा, कौन सी गलतियां की और कौन से फैसले सही रहे, तो कुछ ही हफ्तों में आपको अपने भीतर एक बड़ा बदलाव दिखेगा। ध्यान, मेडिटेशन, सोचने की शक्ति को बढ़ाने का सरल तरीका। ध्यान करना सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं है,
बल्कि यह आपकी सोचने की क्षमता को भी तेज करता है। जब आप कुछ मिनटों के लिए शांत बैठते हैं और अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन से विचार जरूरी हैं और कौन से सिर्फ चिंता बढ़ा रहे हैं। हर दिन खुद से पूछें ये 3 सवाल। आज मैंने कौन सा सही फैसला लिया? कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए? कल को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप रोज इन सवालों के जवाब सोचने की आदत डाल लें, तो आपका आत्मविश्लेषण करने का कौशल तेज हो जाएगा। इससे आपको यह समझ आएगा कि आपकी सोचने की प्रक्रिया कैसी है और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। याद रखिए, एक बेहतर सोच ही एक बेहतर जिंदगी की नींव रखती है। अध्याय 7, पैसे से जुड़े नियम अपनाएं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके पास 2 लोग हैं। एक जो हर महीने की पूरी सैलरी खर्च कर देता है और दूसरा जो अपनी आय का 10% बचाता है और समझदारी से निवेश करता है। अब सोचिए, 5 साल बाद कौन ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी जी रहा होगा? जाहिर है, वह व्यक्ति जिसने पैसे के सही नियम अपनाए हैं। नियम 1, जरूरत और चाहत में फर्क समझें। दोस्तों, हम में से कई लोग जब भी नए कपड़े, गैजेट्स या महंगे रेस्टोरेंट में जाने का मन बनाते हैं, तो तुरंत पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में जरूरत है या सिर्फ एक इच्छा? अगर कोई चीज आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला रही है, तो उस पर खर्च करना शायद जरूरी नहीं है। यही कारण है कि स्मार्ट लोग पहले सोचते हैं, फिर खर्च करते हैं। नियम 2, अपनी आय का 10% बचाने की आदत डालें। दोस्तों, सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का सिर्फ 10% बचाएं, तो 1 साल में आपके पास एक अच्छा खासा फंड तैयार हो जाएगा। यह बचत आपको किसी भी अनहोनी स्थिति, जैसे नौकरी छूट जाना, बीमारी या कोई बड़ा खर्च के समय सहारा देगी। अगर आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा सही जगह निवेश करते हैं, तो ये पैसा आपके लिए और भी तेजी से बढ़ सकता है। नियम 3, कर्ज से जितना हो सके बचें। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्ज हमारी सोच और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। जब भी हम कर्ज लेते हैं, तो हम अपनी भविष्य की कमाई को पहले ही खर्च कर रहे होते हैं। अगर कर्ज लेना ही पड़े, तो इसे जल्दी चुकाने की योजना बनाएं और फिजूल खर्ची के लिए उधार लेने से बचें। नियम 4, पैसे से ज्यादा समय को महत्व दें। दोस्तों, क्या पैसा ही सबसे जरूरी चीज है? शायद नहीं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि हम अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर कोई नौकरी बहुत ज्यादा पैसे दे रही है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को निगल रही है, तो यह समझदारी नहीं है। समय की कीमत समझें और अपने पैसे और समय के बीच सही संतुलन बनाएं। नियम 5, पैसे को अपना मालिक नहीं बल्कि नौकर बनाएं। दोस्तों, अगर हम पैसे के लिए भागते रहेंगे, तो पैसा हमें थका देगा। लेकिन अगर हम पैसे को सही तरीके से संभालेंगे, तो पैसा हमारे लिए काम करेगा। सही निवेश, समझदारी से खर्च और बचत की आदत डालकर हम पैसे से अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, न कि इसे तनाव का कारण बनने दें। याद रखें, पैसा आपकी सोच को नियंत्रित न करे, बल्कि आप पैसे को नियंत्रित करें। अब बढ़ते यही अंतिम अध्याय, जिसका नाम है अतीत को ज्यादा न देखें, आगे बढ़ें। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति नाव चला रहा है, लेकिन उसकी नजर हमेशा पीछे पानी में बन रही लहरों पर ही टिकी है। अगर वह आगे नहीं देखेगा, तो क्या वह सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा? नहीं। यही हमारी जिंदगी के साथ भी होता है। अगर हम हमेशा अतीत में उलझे रहेंगे, तो भविष्य को संवारने का समय ही नहीं मिलेगा। यहाँ आपको ध्यान रखने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे कि एक, अतीत को बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जो हम बदलना चाहते हैं। कोई गलत फैसला, कोई छूटा हुआ मौका, कोई रिश्ता जो टूट गया। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। जितना हम पुरानी बातों को सोचते रहेंगे, उतना ही हम अपने वर्तमान को बर्बाद करेंगे। सही तरीका यह है कि अतीत से सबक लें, लेकिन उसमें फंसे ना रहें। 2, पछतावे को ताकत में बदलें। दोस्तों, अगर आपने जीवन में कोई गलती की है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। गलतियां हमें सीखने का मौका देती हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपने हजारों असफल प्रयोगों को याद करके खुद को कोसना शुरू कर दिया होता, तो क्या वह बल्ब का आविष्कार कर पाते? असफलता को अनुभव समझकर अपनाइए और आगे बढ़िए। 3, अपने फैसलों पर कायम रहें। दोस्तों, अक्सर लोग यह सोचकर परेशान होते हैं कि अगर मैंने उस समय दूसरा फैसला लिया होता, तो आज मेरी जिंदगी अलग होती।
लेकिन क्या ये सोचने से कुछ बदलेगा? नहीं। हर फैसला उस समय की परिस्थिति के हिसाब से सही होता है। इसलिए जो भी निर्णय लें उसे पूरी तरह स्वीकार करें और उसमें से बेहतरीन चीज निकालने की कोशिश करें। 4. भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान दें। दोस्तों, अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको आगे देखने की जरूरत होती है, न कि सिर्फ रियर व्यू मिरर में झांकने की। अतीत केवल एक सबक की तरह होना चाहिए जिससे हम सीखें और आगे बढ़ें। अपनी ऊर्जा को भविष्य की संभावनाओं पर लगाएं, नई चीजें सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करें। 5. वर्तमान का महत्व समझें। दोस्तों, हमारा अतीत और भविष्य दोनों ही हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य को पूरी तरह से जान नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक चीज है, वर्तमान। इसीलिए जो आज कर सकते हैं उसे कल पर न टालें। अपना समय अतीत के पछतावे में बर्बाद करने के बजाय आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। 6. खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, कई बार हम खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, लेकिन याद रखिए, हर इंसान गलतियां करता है। यही हमें इंसान बनाता है। खुद को माफ करना सीखें, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप हल्का महसूस नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखें, जो बीत गया उसे याद करना ठीक है, लेकिन उसमें खो जाना नहीं। जिंदगी आगे बढ़ने के लिए बनी है, इसलिए पुराने पन्नों को पलटकर मत बैठिए, बल्कि नई किताब लिखना शुरू कीजिए। दोस्तों, अब चलते हैं एस कंप्लीट बुक के निष्कर्ष की ओर। स्पष्ट सोच की शक्ति। दोस्तों, सोचिए, आप अपनी जिंदगी में हर दिन छोटे छोटे फैसले लेते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, किन लोगों से मिलना है, कौन सा करियर चुनना है, पैसा कैसे खर्च करना है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपकी सोचने की क्षमता तेज, स्पष्ट और तार्किक हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है? इस पूरी किताब में हमने यही सीखा कि स्पष्ट सोच ही सफलता की कुंजी है। हमने जाना कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है जिसे लगातार अभ्यास और सही आदतों के जरिए मजबूत बनाया जा सकता है। अपने विचारों को छानना जरूरी है ताकि हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। सोचने और चिंता करने में फर्क होता है। हमें केवल वही विचार अपनाने चाहिए जो हमें समाधान तक पहुंचाएं। हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी चीजों को लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। हमने यह भी सीखा कि जल्दबाजी में फैसले लेना नुकसानदायक हो सकता है और हमें हर बड़े निर्णय से पहले सोचने का समय लेना चाहिए। आत्मविश्लेषण और आत्म-मूल्यांकन हमें लगातार बेहतर बनने में मदद करता है। पैसा हमारी सोच को प्रभावित करता है, लेकिन सही पैसे के नियम अपनाकर हम आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अतीत को ज्यादा देखने से बेहतर है कि हम वर्तमान पर ध्यान दें और भविष्य की ओर बढ़ें। अब आपकी बारी। अब जब आपने यह किताब पूरी कर ली है तो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की जिम्मेदारी आपकी है। यह ज्ञान तभी काम करेगा जब आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करेंगे। आप क्या कर सकते हैं? अपनी सोचने की आदतों को सुधारें, चिंता और व्यर्थ के विचारों से बचें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, सोच समझकर कदम उठाएं। अतीत से सीखें लेकिन उसमें उलझे न रहें। वर्तमान का पूरा उपयोग करें और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें। क्या आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई? अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग किताबों की ऑडियो बुक मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आया हो और कमेंट करें कि आपको इस किताब का कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। आगे बढ़ें और अपनी सोच को तेज और स्पष्ट बनाएं।